अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आज हम डिस्कस कर रहे हैं लिक्विड प्रेशर और साथ में हम डिस्कस करेंगे प्रॉपर्टीज़ ऑफ लिक्विड्स एंड प्रेशर। दोस्तों, हमें पता है कि लिक्विड जो है इट इज़ ए स्टेट ऑफ मैटर की एक स्टेट है, जिस तरह सॉलिड है और गैस है। दोस्तों, लिक्विड के पास दो प्रॉपर्टीज़ होती है, एक वेट है और दूसरी प्रॉपर्टी एबिलिटी टू फ्लो। हम देखते हैं कि लिक्विड्स जैसे कि पानी है वो एक जगह से दूसरी जगह फ्लो करती है। इन दो फैक्टर्स की मदद से हम लिक्विड की वजह से किसी ऑब्जेक्ट पे या किसी पॉइंट पे जो प्रेशर अप्लाई होता है उसको हम फाइंड आउट कर सकते हैं। जिस तरह हम पढ़ चुके हैं कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर तमाम डायरेक्शन में होता है। पिछले लेक्चर्स में हम ये डिस्कस कर चुके हैं कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर्स तमाम डायरेक्शंस में अप्लाई होती है। बिल्कुल इसी तरह लिक्विड्स भी तमाम डायरेक्शंस में प्रेशर अप्लाई करती है। प्रेशर ऑफ ए लिक्विड जो है ये डिपेंड करता है वेट पे, डेंसिटी पे और हाइट पे। इन तीनों फैक्टर्स पे प्रेशर ऑफ लिक्विड डिपेंड करते हैं। तो इस प्रेशर के लिए हम एक इक्वेशन आज डिराइव करेंगे। तो उसके लिए हम सपोज करते हैं कि लेट सपोज हमारे पास एक कंटेनर में वाटर है और वाटर के बिल्कुल डेप्थ में इस कंटेनर के बिल्कुल बॉटम पे एक डिस्क पड़ा हुआ है जिसका एरिया ए है। तो इस डिस्क पे ये लिक्विड या ये वाटर फोर्स अप्लाई करेगा और ये फोर्स इक्वल है वेट ऑफ द वाटर। जितना इस डिस्क के ऊपर पानी आता है उसके वेट के बराबर ये पानी इस डिस्क पे फोर्स अप्लाई करता है। जिस तरह आपको नज़र आ रहा है ये डॉटेड लाइंस है ये डॉटेड लाइंस इन द फॉर्म ऑफ सिलेंडर है और यह हम इसको कहते हैं कि कॉलम। तो इस डिस्क पर इस कॉलम के अंदर जितना पानी आता है उसके वेट के बराबर इस डिस्क पे फोर्स अप्लाई होती है। तो हम लिखते हैं कि फोर्स जो है F इज इक्वल टू वेट ऑफ द वाटर इन दिस कॉलम। इट इज इक्वल टू M इंटू G। इसको मैं इक्वेशन 1 का नाम देता हूँ। अब मैंने क्या करना है कि यहाँ पे मास की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो मास की वैल्यू मैं इक्वेशन ऑफ डेंसिटी से फाइंड आउट करता हूँ। हमें पता है कि डेंसिटी जिसको मैं रो से रिप्रेजेंट करता हूँ इट इज़ इक्वल टू मास पर यूनिट वॉल्यूम। ये डेंसिटी की डिफिनीशन है। इस इक्वेशन को मैं लिखता हूँ कि मास इज़ इक्वल टू रो इंटू वी। इसको मैं इक्वेशन 2 का नाम देता हूँ। अब यहाँ पे मैंने इस वॉल्यूम की वैल्यू पुट करनी है। दोस्तों, वॉल्यूम हमें पता है कि अगर उसकी हम डिफिनीशन करें लंबाई इंटू चौड़ाई इंटू ऊंचाई, यानी कि अगर इस सिलेंडर को मैं देखूं तो एरिया विच इज़ इक्वल टू मीटर स्क्वायर और दिस हाइट। तो मैं लिख सकता हूँ कि एरिया इंटू हाइट h के बराबर है। तो इस इक्वेशन को मैं नाम देता हूँ इक्वेशन 3। इस इक्वेशन 3 को इक्वेशन 2 में मैं पुट करता हूँ। तो मास विल बी इक्वल टू डेंसिटी एरिया इनटू हाइट। ये हमारे पास वैल्यू आ गई है मास की और इसको मैं इक्वेशन 4 का नाम देता हूँ। इस इक्वेशन 4 को हम पुट करते हैं इक्वेशन नंबर 1 में। तो इक्वेशन 1 विल बिकम इक्वल टू फोर्स विल बी इक्वल टू एम की जगह रो ए एच में पुट करता हूँ और जी में पुट करता हूँ। इसको मैं नाम देता हूँ इक्वेशन नंबर 5। तो ये वो फोर्स है जो इस वाटर की वजह से इस डिस्क पे अप्लाई होती है। अब हमने फाइंड आउट करना है प्रेशर को। चूंकि ये फोर्स इस डिस्क पे अप्लाई होती है तो इसकी वजह से प्रेशर जनरेट होता है। उस प्रेशर को हमने फाइंड आउट करना है। तो दोस्तों, हमें पता है कि प्रेशर की डिफिनीशन जो है P यानी कि प्रेशर इज इक्वल टू फोर्स पर यूनिट
एरिया। ये डिफिनीशन है प्रेशर की। इस इक्वेशन में मैं इक्वेशन 5 को पुट करता हूँ, यानी कि फोर्स की वैल्यू पुट कर देता हूँ। तो दिस विल बिकम इक्वल टू रो ए एच जी डिवाइडेड बाई ए। यहाँ पे ये एरिया ए और ये कैंसिल हो जाएंगे, तो हमारे पास प्रेशर जो है इट विल बी इक्वल टू रो एच इंटू जी। ये इक्वेशन है फॉर ए प्रेशर अप्लाइड बाय द लिक्विड ऑन एनी ऑब्जेक्ट एट एनी पॉइंट। इस इक्वेशन को अगर हम देखें, प्रेशर डिपेंड कर रहा है डेंसिटी पे। अगर ये वाटर है तो वाटर के डेंसिटी पे डिपेंड कर रहा है, और एच पे यानी कि हाइट, या हम कहते हैं कि डेप्थ पे डिपेंड कर रहा है। जितना जो है ये डेप्थ पे ज़्यादा है उतनी ही प्रेशर ज़्यादा है। अगर इस डेप्थ को हम कम करें, फॉर एग्जांपल इस डिस्क को मैं यहाँ पे ले आता हूँ तो एच कम हो गया, तो इसकी वजह से प्रेशर भी कम हो जाता है। और तीसरा ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन पे डिपेंड कर रहा है। तो इस इक्वेशन के थ्रू हम प्रेशर अप्लाइड बाय लिक्विड को हम फाइंड आउट कर सकते हैं। अब मैं एक्सप्लेन करता हूँ प्रॉपर्टीज ऑफ लिक्विड एंड प्रेशर को। प्रॉपर्टीज ऑफ लिक्विड्स एंड प्रेशर में सबसे पहले मैं एग्जांपल लेता हूँ, प्रेशर इन लिक्विड इंक्रीजेज विद द डेप्थ। जैसे हमने कहा कि प्रेशर इज इक्वल टू रो एच इंटू जी। अगर हम वाटर ले लें तो वाटर की डेंसिटी कांस्टेंट है और जी भी कांस्टेंट है, तो इट मीन्स कि P इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू H, हाइट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो जितना हाइट ज़्यादा है उतनी ही प्रेशर ज़्यादा है। यहाँ पे आपको नज़र आ रहा है ये एक कंटेनर है। इस कंटेनर में मैं सपोज करता हूँ कि वाटर है, और इस कंटेनर में डिफरेंट होल्स बनाए गए हैं इक्वल साइज़ के। ये एक होल है, ये होल है, ये और ये, तमाम की साइज़ एक जैसी है लेकिन हाइट डिफरेंट है। यहाँ से लेकर यहाँ तक हाइट, या हम कहते हैं कि डेप्थ, इसको मैं नाम देता हूँ कि ये H1 है। इसको मैं यहाँ पे लिखता हूँ ताकि आपको नज़र आए। और यहाँ से लेकर यहाँ तक हाइट H2 है या डेप्थ H2 है। तो H2 जो है इट इज़ ग्रेटर देन H1, तो लिहाजा यहाँ से जो पानी निकलेगा उसका प्रेशर कम है, तो उसकी वजह से ये पानी यहाँ पे गिरेगा। और यहाँ से जो पानी निकलेगा इसकी डेप्थ ज़्यादा है तो इसका प्रेशर ज़्यादा होगा, तो ये यहाँ पे इस पॉइंट पे गिरेगा। सिमिलरली यहाँ से लेकर यहाँ तक डेप्थ ज़्यादा है तो यहाँ पे प्रेशर भी ज़्यादा होगा, तो पानी यहाँ पे गिरेगा। और ये डेप्थ सबसे ज़्यादा है तो यहाँ प्रेशर सबसे ज़्यादा होता है। तो लिहाजा हम कह सकते हैं कि प्रेशर इंक्रीज हो जाता है डेप्थ के साथ, यानी कि एच के साथ। सेकंड प्रॉपर्टी है कि प्रेशर एट वन डेप्थ एक्ट्स इक्वली इन ऑल डायरेक्शंस। इसका मतलब यह है कि मैं सपोज करता हूँ कि ये एक कंटेनर है, इस कंटेनर में वाटर है और इसमें हम 3 होल्स करते हैं इक्वल डेप्थ पे। ये होल है, ये होल है और ये होल है, तीनों का डेप्थ सेम है। तो जब डेप्थ सेम है तो यहाँ से निकलने वाला पानी का प्रेशर वो भी सेम होता है। जितना प्रेशर इस पानी का है उतना प्रेशर इस पानी का भी है और इस पानी का भी है। अगर हाइट सेम है तो प्रेशर भी सेम है तमाम डायरेक्शंस में। थर्ड प्रॉपर्टी है कि लिक्विड फाइंड्स इट्स ओन लेवल। हम देखते हैं कि अगर 2 या 3 पाइप्स को हम कनेक्ट करते हैं आपस में और किसी एक पाइप में हम पानी डालते हैं तो तमाम पाइप्स में जो पानी आता है उसका लेवल सेम होता है। जैसे कि फॉर एग्जांपल ये 4 पाइप्स हैं, ये तमाम पाइप्स एक दूसरे के साथ कनेक्टेड है। इस पाइप की एरिया ज़्यादा है, इसका कम है, इसका भी थोड़ा ज़्यादा है और इसका भी डिफरेंट एरिया है। तमाम पाइप्स का एरिया डिफरेंट है। हम सपोज करते हैं कि इस पाइप में हम पानी डालते हैं तो ये पानी फ्लो हो जाता है, इस पाइप में भी आ जाता है, इसमें आ जाता है और इसमें भी आ जाता है। तो तमाम पाइप्स में अमाउंट ऑफ वाटर डिफरेंट है।
یہاں پہ اگر ہم دیکھیں واٹر کی مقدار زیادہ ہے، یہاں پہ کم ہے، لیکن جب ہم پانی ڈالیں گے تو ہم دیکھتے ہیں کہ آفٹر سم ٹائم تمام پائپس میں واٹر کا لیول سیم ہوتا ہے۔ آف کورس کے مقدار ڈیفرنٹ ہوتا ہے کیونکہ ان پائپس کی ایریاز ڈیفرنٹ ہے، لیکن لیول تمام پائپس میں سیم ہی ہوتا ہے۔ تو اسی وجہ سے ہم کہتے ہیں کہ لیکوڈ فائنڈز اٹس اون لیول۔ اگر 2-3 پائپس کو ہم کنیکٹ کر لیں اور کسی ایک پائپ میں ہم پانی ڈال دیں تو لیول تمام پائپس کا سیم ہی ہوتا ہے۔ تیسرا یہ ہے کہ پریشر جو ہے وہ ڈیپینڈ کر رہا ہے ڈینسٹی پہ۔ جیسے ہمیں پتہ ہے کہ رو ایچ انٹو جی، اگر اس پائپ میں ہم واٹر ڈال دیں تو اس کی ڈینسٹی الگ ہوتی ہے، تو اس کا پریشر الگ ہوتا ہے۔ اگر یہاں پہ ہم کوئی دوسرا لیکوڈ آئل ڈال دیں تو آئل کی ڈینسٹی واٹر کے مقابلے میں زیادہ ہوتی ہے، تو پریشر بھی زیادہ ہوتا ہے۔ اور یہاں سے ہمیں یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ پریشر جو ہے وہ ڈیپینڈ نہیں کر رہا ہے، ایریا پہ ڈیپینڈ نہیں کرتا، اٹ ڈیپینڈز آن دی ہائٹ۔ اس کو میں یوں ایکسپلین کرتا ہوں کہ لیٹ سپوز ہمارے پاس ایک ٹینکی ہے، یہ ایک ٹینکی ہے اور یہاں پہ پانی اس لیول تک ہے، اور ایک دوسرا ٹینک ہے، اس کا ایریا زیادہ ہے لیکن اس کا پانی کا لیول جو ہے وہ بھی یہاں تک ہے۔ اب اگر میں ایسا کروں کہ یہاں پہ اس ہائٹ پہ ایک نلکا لگا لو اور اس ہائٹ پہ بھی ایک نلکا لگا لو، دونوں کا ڈیپتھ سیم ہے، تو یہاں سے جو پانی نکلے گا اس کا پریشر اور یہاں سے جو پانی نکلے گا اس کا پریشر سیم ہوتا ہے۔ حالانکہ یہاں پہ ایریا آف دیس ٹینک جو ہے وہ کم ہے، یہاں پہ ایریا زیادہ ہے، یہاں پہ پانی زیادہ ہے، یہاں پہ پانی کم ہے، لیکن دونوں کا لیول جو ہے وہ سیم ہے۔ تو اسی وجہ سے اس پوائنٹ پہ جو پانی نکلتا ہے اس کا پریشر اور اس پوائنٹ پہ جو پانی نکلتا ہے اس کا پریشر سیم ہی ہوتا ہے۔ تو ہم کہتے ہیں کہ پریشر وہ ڈیپینڈ نہیں کرتی کس چیز پہ، ایریا پہ، بٹ اٹ ڈیپینڈز آن دی ہائٹ۔ تو دس از سم تھنگ اباؤٹ دی liquid pressure and properties of liquid and pressure. Thank you.